और ए के सिंह और आज हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना है, जिसमें हमने 106 तक देख लिया है, यानी कि 106 कोड तक देख लिया है। 107 और 108वां कोड आपका देखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए, आज का कोड है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। और आपको मैंने जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपको मैंने कहा है भाई इस बार के अपने असाइनमेंट भेज दो। असाइनमेंट अगर नहीं भेज रहे हो, एक तरह से अगर आप मुझे भेजते हो तो मैं एक तरह से यानी कि क्विक एक तरह से रिवीजन करा दूंगा, उसको चीज़ों को याद करा दूंगा, थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है ये बता दूंगा। अगर नहीं भेज पा रहे हो या फिर आपको नहीं एक तरह से नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करो, अपने असाइनमेंटों को जो आपने कहीं ना कहीं 30 नंबर के असाइनमेंट बनाए हैं उनके सारे क्वेश्चन जरूर याद करके जाना। राशि टंडन के सारे असाइनमेंट मैंने आपके करा दिए, यूपी राशि टंडन के सारे असाइनमेंट आपके एक तरह से क्विक रिवीजन के तौर पर करा दिए हैं, उन्हें याद कर लेना। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को याद करके जरूर जाना, जिससे फिर आखिरी में ये ना कहो कि हमारे नंबर कम रह गए, हमने ये चीज़ नहीं करी वो चीज़ नहीं करी, क्योंकि आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिए, बार बार क्वेश्चन आने वाले सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं 107 पर। 107 का यानी कि 107 का पेपर है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पेपर है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में देखते हैं, तो आपको पता है 70 नंबर का आपका पेपर आता है, 19 नंबर का एक क्वेश्चन होता है पहला, और दूसरा क्या है 19 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं खंड पहले में, यानी कि 2 नंबर आपके क्या है 38 के मिलते हैं, फिर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, यानी इन्फॉर्मेशन सूचना। सबसे पहली बात आती है इन्फॉर्मेशन क्या है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना से आपका क्या अभिप्राय है, और सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, यानी कि सूचना को हमने प्रौद्योगिकी से, यानी इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे जोड़ दिया, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। जैसे आज क्या है, आज से कुछ साल पहले आप क्या करते थे, आप ऑनलाइन फॉर्म की जगह ऑफलाइन फॉर्म भरते थे। क्या करते थे, ऑफलाइन फॉर्म भरते थे और कहीं ना कहीं उसको डाक से या किसी तरह से भेजते थे, करते थे। तो क्या था, यानी कि सूचना आपको मिल गई, आपने फॉर्म भर दिया। आज क्या हो गया, उसको हमने जोड़ दिया टेक्नोलॉजी से। ठीक है, सूचना में मिल गई, सूचना में किसके माध्यम से मिली, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सूचना में किसके माध्यम से मिली है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलते, तो यानी कि ये आपको मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, क्योंकि ऑटोमेशन का क्वेश्चन है। ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन याद कर लेना, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्वेश्चन जरूर आना है क्योंकि टॉपिक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपका आना है। फिर आपका आ जाता है कि आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी में इसकी आवश्यकता और इसके महत्व क्यों। भाई इस डिजिटल लाइब्रेरी में हमारा क्या है 24/7/365 के में ये आपको देखने के लिए मिलती है। पुस्तकालय यानी कि आपकी क्या है, पाठक को समय को बचाती है, पाठक के ज्ञान का में विकसित करने का एक योगदान सहारा है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई है वो लिख लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर पीढ़ी, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी आज के जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन हम क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय टंडन का पेपर कर रहा था, तो उसमें आपको मैंने बताया था। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे दिया गया है, पर आपको क्या करना है, सारे के सारे 5 जितनी भी जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन पहले क्या है ट्रांजिस्टर, फिर आपका मतलब जितनी भी जनरेशन है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है, यानी कि सीक्वेंस से लिखनी है। ये तो मैं तो उल्टी सीधी बता रहा हूँ आपको, यानी कि आईसी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फिर आपका लास्ट 5वां क्या है एआई है, और आपका वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारे के सारे आपको बता देने। तो यानी कि सबसे पहले बताना कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपको लिखना है कंप्यूटर से हमारा अभिप्राय ये है, लिख दिया। कंप्यूटर को क्या है, कंप्यूटर को 5 क्या है पीढ़ी में बांटा गया है, 5 विभिन्न पीढ़ियों में बांटा है, जो कि निम्न है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरह से लिखा आपने।
फिर पहली पीढ़ी डाल के एडिंग, पहली पीढ़ी से हमारा अभिप्राय ये है, इसमें क्या है, ये ट्यूब यूज होती, इतना समय था, ये टाइम था, ये था, सारी चीज़ें आपको बता देनी है। इस तरह से आपको सारी जनरेशन बता देनी, फिर आपका निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई, ये आपको मैंने पहले बताई है, और आज आपका जब असाइनमेंट करा रहा था तब भी मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड डिस्कस इट्स टाइप, यानी कि सॉफ्टवेयर को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई? सॉफ्टवेयर आपको मैंने कितने प्रकार के बताए थे? टाइप्स बताए थे। सॉफ्टवेयर से अभिप्राय क्या है? हार्डवेयर से अभिप्राय क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने हैं। ये क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें एक तरह से रट लो और कहीं ना कहीं अपनी ये मान के चलो हॉट लिस्ट में, जिसे कहते हैं क्वेश्चनों की, जब आप क्या करते हैं तैयारी करते हैं, हॉट लिस्ट में लगा देते हो ना, 10-10 मार्क लगा देते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी में कैटेगरी में इन्हें रख लो। क्योंकि ये क्या है? सॉफ्टवेयर वाला। सबसे पहले आपको बताना चाहिए IT, ये वाला क्वेश्चन आपका, और ये जो क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी भाई, जब आप क्या कर रहे हो, पेपर जिसका दे रहे हो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकता, तो कहीं ना कहीं आपको वो भी पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिससे कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यानी कि जिससे कहीं ना कहीं हार्डवेयर का संचालन होता है। हार्डवेयर की चीज़ों को एक तरह से सुव्यवस्थित रूप से हम चलाते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। अगर डिफरेंस है तो ये सारी चीज़ें आपको, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देनी है। सॉफ्टवेयर में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग यानी कि सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। ठीक है, तो ये आपको बता देने विभिन्न प्रकार के। जैसे ये क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि लाइब्रेरी ऑटोमेशन भाई सब्जेक्ट का नाम क्या है बताओ? ऊपर जाओ, क्या है? दिख गए लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो भाई जिस सब्जेक्ट का नाम है उससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ऑटोमेशन पूछ लिया। फिर आपका क्या, सोल के बारे में। सोल आपको मैंने कहा था भैया, आप जिसके पास हो तो एक बार डाउनलोड कर लो, एक बार करके देखो कैसे कैसे चीज़ें चलनी है। वैसे ये थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर इसमें यहाँ तक आता है या उसकी आवश्यकता अच्छी चीज़ें आता है तो आपको याद मतलब लिख दोगे आप। पर ऊपर के पहले इस तरह क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को पकड़ना है जो आपको पूरा आता हो। यानी कि क्वेश्चन आपको क्या है, अगर आप बुक भी ना देखो लास्ट आवर में तो आपको क्या है, सारा क्वेश्चन याद हो, फ्रेंकली तरीके से लिख सको। उन क्वेश्चनों को चुनना है। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन चुनने हैं। अगर मैं अपने हिसाब से लेके चलूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊँगा? कंप्यूटर की PD उठाऊँगा। ठीक है, मान के चलो, और मैंने कंप्यूटर की PD उठा लिया, और डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि मैं इसमें खूब लिख सकता हूँ, खूब। भाई डिजिटल लाइब्रेरी से हमारा ये हुआ है, घर पे बैठ के लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं होती। हम लाइब्रेरी को क्या है, अपने घर पे एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हो ये एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी का विकास हुआ। यानी कि आप एक कहानी बनाते बनाते इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉइंटों में लिख सकते हो। ठीक है, पर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के उठाया करो। क्वेश्चनों को जब हम पिक करते हैं, क्वेश्चनों को पहले क्या करो, जैसे आपका मान के चलिए कितने घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। पेपर मिला, आंसर शीट मिली, आंसर शीट में आपने सारी डिटेल भर ली। बेल बजती आपका पेपर मिला। पेपर मिलते ही एकदम कुछ भी मत करो कि कोई भी ऐसी हबदड़, यानी कि जैसे वो क्या है, एक तरह से भागदौड़ी या हड़बड़ाहट में आप चीज़ें करते हो ना, गलत, वो मत करो। मुश्किल से पहली बात तो किसी भी पेपर पे क्या है, रोल नंबर के अलावा क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखा जाता। टिक भी मत लगाना, रूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी जब पेपर लेते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से वाक़ई बता रहा हूँ मैं। कुछ मत लिखना। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और 5 मिनट रिलैक्स होके, 5 मिनट मैं कह रहा हूँ, 5 मिनट रिलैक्स होके लगा लेना। भाई ये 5 क्वेश्चन, ये इससे मुझे सारा याद है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना काले पेन से। पॉइंट लगाना, सिर्फ पॉइंट, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, इसके आगे लगा लो, पॉइंट लगा दिया। अच्छा, ये आता है, मुझे ये लगा लिया। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 4 क्वेश्चन। अच्छा, ये आता है, मुझे ये लगा दिया मैंने।
ये आता है मुझे ये लगा दिया, DBMS आता है ये लगा दिया, ओपन सोर्स आता है ये लगा दिया, डिजिटल लाइब्रेरी आता है ये लगा दिया। तो क्या करा आपने 5 मिनट का यूटिलाइज करा। फिर करो, लिखो शीट को, यानी कि जहाँ पर क्या है उस जहाँ से आपको लिखने के लिए लिखा है सेक्शन नंबर 1 अपना लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो भी आपको लिखना है, और सीरियल वाइज करने हैं क्वेश्चन। जैसे ये नहीं कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया पहले फिर आपने ये कर दिया, इस तरह मत करना कभी भी। पहला क्वेश्चन, दूसरा, ये तीसरा लेना है, तीसरा क्वेश्चन करो। फिर आपको क्या करना है, यानी कि जैसे मान के चलिए आपका आधा पेज बच रहा है, ठीक है, आधा पेज बच रहा है और आपको सेक्शन 3 शुरू करना है। ये आपका क्या है, ये कॉपी है, ये 2 पन्ने हैं, ठीक है। इसमें आपका यहाँ तक पेज खत्म हो गया और क्वेश्चन आपने पहली बात तो क्वेश्चन को यहाँ तक करना पूरा का पूरा खींच किसी तरह से, और सेक्शन नंबर B यहाँ से शुरू करना। फिर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आपको ऐसे हर पेज से यानी कि क्वेश्चन को किसी तरह से आखिरी पन्ने तक लेके आना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका सोल आपको बता दिया था लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर आपको बताना है सोल की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ से आया, किस लिए आया, मॉड्यूल्स बता, पहले इन सब चीज़ों इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आपके सोल के मॉड्यूल्स बता देने सारे के सारे उसको एक करके डिफाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मॉड्यूल्स ऑफ सोल के बारे में नहीं पूछा जाता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं, ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर आपका आ जाएगा पुस्तकालय में कंप्यूटर आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट सर्विस ऑफ द लाइब्रेरी। भाई आपको सारी बात बताई हुई है कंप्यूटर की, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आधारित पुस्तकालय है और उसमें आपको सारी चीज़ें हैं, किस लिए आप भाई जो लाइब्रेरी का है, सीधे मैं एक चीज़ मैं आपको कह दूं, लाइब्रेरी क्या है आज भी, जैसे कहते हैं ना कि बिजनेसमैन अपना बही खाता भी बनाता है, जैसे आप क्या करते हैं लिख के भी रखता है, और वो क्या है आजकल जैसे डिजिटल हो गया है तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन भी करता है। पर जो पक्का बिजनेसमैन होगा वो अपनी पोथी में रखेगा, जिसे कहते हैं पोथी, जैसे कहते हैं एक तरह से आपने देखा होगा कि आज भी हम क्या करते हैं, जैसे जो गले बैठता है या फिर जो बिजनेस कर रहा है और दुकान का, उस पर छोटे उसके सारा क्या है, आप उससे कह दो ना कि भाई उसने तो आज मुझे क्या है एक कुछ लिखा नहीं और दे दिया। आप उसके जब रजिस्टर में देखोगे तो आपकी एंट्री हुई मिलेगी कि भाई कि एक्स आदमी इतनी तारीख को ये चीनी लेके गया, एक टॉफ़ी लेके गया, ये भी लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइब्रेरी है वो आपकी डिजिटल पर भी चलती है और क्या है आपका बही खातों पे भी चलती है, जैसे हम क्या कहते हैं रजिस्टर्स पे। और इनके बिना आप रजिस्टर के बिना लाइब्रेरी को नहीं चला सकते, चाहे आप कितनी भी ऑटोमेशन पे हो, कितनी भी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, कितनी भी चीज़ों को लेके चल रहे हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई आपका पार्ट 2 यानी खंड 2 में देखते हैं, यानी पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक्सप्लेन द नीड और इम्पोर्टेंस। ये आपका बड़े क्वेश्चनों में आ सकता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चनों में आ सकता है। और मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी आपको क्वेश्चन में आपको सारे के सारे, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्या करना है, आपको बड़े क्वेश्चनों के आधार पर याद करना है। किस आधार पर याद करना है, बड़े क्वेश्चनों के आधार पर याद करना है। ये नहीं कि 4 नंबर का है 4 नंबर के आधार पर याद कर, नहीं, फुल क्वेश्चनों के आधार पर, यानी कि पूरा टॉपिक याद करना है पूरे। जब बड़ी चीज़ को आप याद करोगे तो छोटा क्वेश्चन बना सकते हो, छोटे क्वेश्चन को याद करोगे बड़े क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए बड़ा क्वेश्चन को याद करके चलना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दीजिए। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो आउटपुट होता है, जैसे कि आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, फ्लोटर है, ये क्या है सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस है आपका, ठीक है, कीबोर्ड है आपका, तो ये क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में भी आपका माउस, फ्लोटर, जॉयस्टिक, ये सारे के सारे। अगर पॉइंटिंग डिवाइस क्या जाए इनपुट में, इनपुट जो कर रहे हैं, आउटपुट में आपको क्या है मॉनिटर आपको आउटपुट दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है, आउटपुट। और क्या करता है प्रिंटर आपका आउटपुट होता है, ठीक है, प्रिंट आपको, जैसे फ्लोटर क्या होता है, फ्लोटर जैसे आप बड़े बड़े देखते हो ना कि बैनर लगे हुए हैं, उनको बड़े बड़े प्रिंट को निकालने के लिए फ्लोटर का यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं आपको
पता होना चाहिए कि क्या है कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का क्या है को उदाहरण से लिखिए। कंप्यूटर यानी कि आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस हमें सूचनाओं को एक तरह से दर्शाने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जो गतिविधियां चल रही होती है उनको एक तरह से सूचित करने का काम करते हैं। ठीक है, सूचनाओं को एक तरह से दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा के संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग के द्वारा किसी भी टेक्नोलॉजी को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी तकनीक को, किसी भी सूचनाओं को या किसी भी चीज़ को संचालित करने या फिर प्रोग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल भाषा में कहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा से तात्पर्य उस भाषा से जो प्रोग्रामिंग को बनाने में यूज़ होती हो। फिर आपको क्या प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में लिख देना है, प्रोग्रामिंग भाषा के बेनिफिट्स, सारी चीज़ें आवश्यकता क्यों हैं, तो ये सारी चीज़ें लिख देनी है। फिर आपको उस चीज़ के बारे में बता देना है। उदाहरण जरूर लिखना है इनमें। उदाहरण प्रोग्रामिंग भाषा में C++ आ गई, कोबोल्ट आ गई, आपकी सारी जावा आ गई, तो ये सारी लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताया है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? TQM याद कर लेना। डाटाबेस मैनेजमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और डाटाबेस मैनेजमेंट क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में दे रखा है तो बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपका ये इतना इजी, मतलब इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज आ सकती है, लैंग्वेज छोटे में आ सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका तात्पर्य क्या है? छोटे में आ सकता है, तो इसे ध्यान रखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं हम ओपनली यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, एक तरह से जिनका कोई निःशुल्क नहीं होता, और चीज़ें इस तरह से आपको बता देनी है। DBMS के बारे में यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक तरह से संचालित करें और मैनेजमेंट करने के काम आता है डाटा को, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलने के काम आता है। सारी चीज़ें बता देनी है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अभिप्राय है, इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखनी है ध्यान से, DBMS। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, से अभिप्राय ये है। एक बार आपने दिखा दिया कि हाँ भाई DBMS की फुल फॉर्म पता है, DBMS की फुल फॉर्म आपने दिखा दी कि एग्जामिनर को हाँ मुझे पता है, तो DBMS की फुल फॉर्म से कहीं ना कहीं जैसी पहली लाइन में वो देखेगा कि DBMS की बच्चे को फुल फॉर्म पता है, तो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं उसके ये दिमाग में रहेगा कि यानी कि बच्चे को सारी गणना पता है, सारी चीज़ें पता है, तो उसी हिसाब से वो फिर क्या करेगा? आपके आगे की चीज़ें को चेक करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मत कर देना गाना लिख दो आगे उसके कि भाई DBMS लिख दिया मैंने पूरा पूरा, आगे गाना लिख दो, ना ऐसा मत करना। DBMS के जो चीज़ें बताई हैं वो सारी आपको लिखनी है। ठीक है, ओपन सोर्स यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। ओपन सोर्स जो सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपको सारे के सारे बता देने हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर है जो ओपनली सोर्स यानी कि ओपनली कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहलाता है मेंशन द डिफरेंट वेरियस, अच्छा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है क्या, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करणों के उल्लेख कीजिए। भैया आपको के सारे XP आ गया, आपका विस्टा आ गया, XP के बाद विस्टा 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, सारे बता देने ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सारे विभिन्न इस तरह उसके संस्करण के बारे में सारी चीज़ें आपके आगे। डिजिटल लाइब्रेरी आपको बता, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, दोनों में आपको बताना है डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है। जैसे मेरा कंप्यूटर है, इसमें कितनी रैम है मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं 16 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, TD लिख दिया मैंने, TB की हार्ड डिस्क है। तो मैं 1 TB जितना ही कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर कर सकता हूँ।
तो मेरे में कहीं ना कहीं मान के चलो मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क जितना डाटा स्टोर करके रख लिया, यानी कि किताबों को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रख लिया। तो मैंने कह दिया जी पापा आप भी यूज़ कर लो, भैया आप भी यूज़ कर लो, आप या जितने मेरे स्टूडेंट हो सब आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ID डालो, इससे कहीं ना कहीं एक्सेस हो सकते हो, ठीक है। पर डाटा क्या है, यानी कि यहीं से आकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको ना इसकी ज़रूरत है, आप क्या कर रहे हो अपने फ़ोन में, आपके क्या है ना हार्डवेयर की ज़रूरत है ना यानी कि सफिशेंट हार्डवेयर नहीं चाहिए, सफिशेंट चीज़ें नहीं चाहिए। मान के चलो आपको एक तरह से हाई लेवल का कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाई लेवल के कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। जैसे आजकल क्या है, आपका क्या है, आपने फ़ोन पे अपना यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन पे आप अपने फ़ोन पे ही एक विंडो को खरीद सकते हो, ये क्या है कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, वर्चुअल कंप्यूटर को। तो वही इसी तरह से कहीं ना कहीं वर्चुअल लाइब्रेरी को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी जब आपको मैंने पढ़ाई थी तो आपको बताई भी थी, तो वहाँ पर आपको याद कर लेनी है वर्चुअल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का। इसके आपसे क्वेश्चन में से डिफरेंस भी आ सकता है और आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें से आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कभार पूछ लेता है, ओपन बेस तो पूछेगा ही, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपका है। ये इसमें भी मान के चलो मैक्सिमम HDI ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS और SDI दोनों इंपॉर्टेंट है। CAS और SDI का ध्यान रखना, CAS और SDI के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो CA और SDI आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस में भी आ सकता है। इस बार क्या है SDI दिया है, अगली बार आपका CAS दे देगा। CAS से आपका अभिप्राय क्या है, क्या चीज़ें आपकी किस तरह से चलती हैं, आपका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये सारी आपको ध्यान में रखते हुए करंट अवेयरनेस सर्विस आपको बताया, सारी अभी बताई थी। अभी जब असाइनमेंट कराया था मैंने उसका, तो आपको वहाँ पर भी बताया था कि कहीं ना कहीं CAS का ध्यान रखना, CAS का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पेपर 4 पेज का था, ये सारा 8वां क्वेश्चन था, और कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।